Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are studying chapter number 1, problem solving, according to the new syllabus of your book. And today's topic is about the test data. We have discussed in the last lesson what is the flow chart and what are the algorithms. To find their validity or find the correction, finding the algorithm is going in the right way or not, we require some test data. जब हम अपने फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं या हम अपने एल्गोरिथम को चेक कर रहे होते हैं तो हमें उस वक्त चाहिए होता है कि हम कुछ डेटा चाहिए होता है जो उस डेटा उसकी वैलिडिटी को चेक कर रहा होता है कि आइदर हमारा एल्गोरिथम राइट वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. सो टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट द टेस्ट डेटा. जब हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम टेस्टिंग का नाम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम बनाया, एल्गोरिथम बनाया था जिसमें हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था. सो वी पुट सम वैल्यूज़ इन द एल्गोरिथम, हमने कुछ वैल्यूज़ पुट की थी. ठीक है, तो दैट इज़ अ टेस्ट डेटा जिसमें हमने n0 की वैल्यू पुट की थी, n1 की वैल्यू पुट की थी, n2 की वैल्यू पुट की थी और इसके बाद हमने चेक किया था कि आवर एल्गोरिथम इज़ वर्किंग डिज़ायर और नॉट. सो जो हमने डेटा पुट किया था, जैसे हमने यहाँ पर n1 n2, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ हमने पुट की थी. सो जब हमने उस वैल्यूज़ को पुट किया तो वो जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, दीज आर नोन एज टेस्ट डेटा. वो हमारे पास वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं? टेस्ट डेटा. चलिए हम इसके हम और भी एडवांटेजेस और इसकी पढ़ लेते हैं कि टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. देखिए, टू फाइंडिंग द एरर्स वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डेटा. जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग हम उस वक्त तक नहीं हम लोग देख सकते कि हमारा जो एल्गोरिथम है या हमारा फ्लो चार्ट है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. यानी कि हम अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूविंग अवर सोल्यूशन वी रिक्वायर टेस्टिंग फाइंड आउट करना होता है. और टेस्टिंग से ही हमें पता चलता है कि आवर सोल्यूशन इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट. ठीक है, इसके बगैर हमारा सोल्यूशन हमें पता नहीं चल सकता है कि वी आर गोइंग इन राइट वे और नॉट. इसीलिए हम जो भी प्रॉब्लम एनालाइज़र होते हैं वो टेस्टिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. और जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे फाइनेंस मैनेजर्स भी होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, जब उनके पास कोई टास्क आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डिज़ाइन करने के बाद उसको डिफरेंट डेटा दे प्रोवाइड करके उसको चेक कर रहे होते हैं कि इट प्रोवाइड द बेटर सोल्यूशन और नॉट. सो इम्पॉर्टेंट ऑफ टेस्टिंग हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. ठीक है, तो टेस्टिंग मीन्स टू टेस्टिंग either our algorithm or flow chart work desired or not. And what are the test data? Test data means the data provide to check our solution is going in a right path or not. So that is a test data. Here we have some types of test data. Number one is a valid test data. Valid test data देखिए नाम से जैसे आपको पता चल रहा है valid. जब हम अपनी कोई भी एक्टिविटी को हम सोल्यूशन के फॉर्मेट में लेकर जा रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास हमारे पास होते हैं. ठीक है, उन डेटा को हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में जब हमने उसको कैटेगराइज कर दिया तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप होती है दैट इज़ अ वैलिड टेस्ट डेटा. इट्स मीन कि जब हम अपने डेटा को एल्गोरिथम में पुट कर रहे होते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोग्राम हमने बनाया था कि वी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर फ्रॉम 0 to 1. अब हम जब पुटिंग कर रहे होंगे वैल्यूज़ तो इट मस्ट कि इट विल बी द वैलिड मीन्स कि दे रिक्वायर्ड नंबर्स, तो वी आर पुटिंग नंबर्स. इफ दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्टर
देन वी आर पुटिंग द कैरेक्टर्स, यानी कि वो जो नंबर डिज़ायर होगा वही नंबर हमें प्रोवाइड करना होता है। दैट इज़ नोन एज वैलिडिटी। वैलिड टेस्ट डेटा मीन्स कि कंपाइल्स को जिस इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर की होगी तो प्रोवाइड नंबर करेंगे, अल्फ़ाबेट की होगी तो प्रोवाइड अल्फ़ाबेट करेंगे। नेक्स्ट इज अ इनवैलिड टेस्ट डेटा। इनवैलिड मीन्स व्हेन वी प्रोवाइड सम इररेलेवेंट डेटा। अब इररेलेवेंट डेटा हमारे पास क्यों होता है कि जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ डेटा हम जैसे प्रोवाइड करते हैं, इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि हम अगर जैसे हमें नंबर्स रिक्वायर्ड थे मगर हमने नंबर्स के बजाय हमने कोई वैल्यू और पुट कर दी, तो वो हमें क्या करता है, हमें वो मैसेज नोटिफाई मैसेज प्रोवाइड करता है कि योर इनपुट वैल्यू इज़ इनवैलिड वैल्यू। वो इनवैलिड कब देता है, जब हम रिक्वायर्ड वैल्यू की जगह पर हम कोई उसकी रॉन्ग डेटा टाइप दे देते हैं। थर्ड वन इज़ बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यू, यानी कि जब हम कोई भी एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं या हम कोई भी फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी पुट वैल्यू फ्रॉम ज़ीरो टू वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि हमने उसको ज़ीरो से लेकर ह्यूज अमाउंट मैक्सिमम वैल्यू तक हमने उसको डेटा की वैल्यू देनी है और चेक करना है कि ये प्रॉपर वर्किंग में आ रहा है कि नहीं। So that's test. The third type of data is the boundary test data, means providing value from zero to huge amount of data. Okay. The next type of data is the wrong data format. Wrong data format means it is checked the system react on entering data is appropriate format or not. For example, given an alphabet as an input with the numeric value is expected. Same thing कि numeric value हमने इनपुट करनी थी बट वी प्रोवाइड द अल्फ़ाबेट। सेम देखिए जब हमारे पास फॉर्म फिलिंग के लिए होता है, सो वहाँ पर लिखा होता है नेम, सो नेम के आगे बॉक्स ब्लैंक होता है, तो इट्स शोइंग दैट कि वी पुट सम नेम इन द बॉक्स। तो हम उस नेम की जगह पर अगर हम कोई नंबर पुट कर दें तो दैट इज़ रोल नंबर, रॉन्ग वे। सेम अगर देखिए आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें वे होता है रोल नंबर। अब एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि रोल नंबर के कॉलम में ऑलवेज रोल नंबर यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू जाएगी। इफ़ आई राइट एनी टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट, वो ए बी सी एक्स वाई जी, सो दैट बी इनवैलिड रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, कि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग ही हमने डेटा पुट करना थे। सेम आपके पास जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, हम डेट ऑफ बर्थ किस तरह पुट करते हैं, 12/2/2020। सो अगर हम अपने डेटा टाइप में हमने ये फॉर्मेट रखा है और उसकी जगह पर हम इसको रॉन्ग फॉर्मेट दे देते हैं, जैसे आई विल बी गिव 32। अब 32 तो कोई डेट नहीं होती, तो दैट इज़ अ रॉन्ग फॉर्मेट। तो ये इसको क्या कंसिडर करेगा कि ये रॉन्ग डेटा फॉर्मेट आपके पास आ गया है। नेक्स्ट इज़ अ एब्सेंट डेटा। सम टाइम हमारे पास कोई भी वैल्यू होती है जिसमें डेटा पुट करना होता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेट अगर हम उसको करते हैं तो कभी हम सोल्यूशन जब उसको दे रहे होते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। जैसे आपके पास आपका NIC नंबर होता है, अब NIC नंबर में जितने डिजिट्स होंगे आपको उतने ही डिजिट प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप कम नंबर प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास एब्सेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। और इसी तरह आपके जो गाड़ी का लाइसेंस नंबर होता है वो भी आपके पास क्या होता है कि सिस्टम जब उसको चेक करता है तो वो एक नंबर यानी कि जितने नंबर होते हैं वो उतने नंबर ही होने चाहिए, उससे कम होते हैं तो वो क्या कहलाता है, एब्सेंट डेटा। सेम हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हम जब कॉन्टैक्ट नंबर राइट करते हैं तो हम उसके बाद हमारे पास 9 डिजिट्स होने चाहिए, तो जब 9 डिजिट नहीं होंगे तो वो आपके पास क्या कहेगा कि भाई ये आपके पास रॉन्ग डेटा है। वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट वैलिड फ़ोन नंबर, तो दैट इज़ नोन एज एब्सेंट डेटा। गॉट इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमारे पास कौन सा टाइप था, हमारे पास वैलिड टेस्ट डेटा मीन्स कि कंपाइल इनपुट रिक्वायर्ड इनपुट प्रोवाइड करा एल्गोरिथम को नहीं। इनवैलिड मीन्स के रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। थर्ड, बाउंड्री टेस्ट मीन्स टेस्टिंग योर एल्गोरिथम फ्रॉम ज़ीरो टू
हाईएस्ट वैल्यू। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट यानी कि आपसे अल्फ़ाबेट्स पूछे गए हैं और आप नंबर दे रहे हो, नंबर पूछे गए हैं आप अल्फ़ाबेट दे रहे हो। एब्सेंट डेटा मीन्स एब्सेंट डेटा व्हेन some digits or some sort of information is missing from your side. These are the types of test data. Now our next thing which we learn in this lesson, that is a verification and validation. Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. For example, if you are asked to give solution for the calculating compound interest, and then verification means to know it is giving result for compound interest not for the plain interest. देखिए हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम सब सोल्यूशन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सोल्यूशन डिज़ाइन करने के बाद उसके दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ वैलिडेशन। अब वेरिफिकेशंस मीन्स कि आप अपने प्रॉब्लम को वेरीफाई कर रहे हो। अब हम इसको कंसीडर करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को एक एग्जांपल के थ्रू। आई हैव एन एग्जांपल। डेली हम रूटीन के एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि व्हेन वी गो टू द पिज़्ज़ा शॉप वी ऑर्डर पिज़्ज़ा। अब हमने पिज़्ज़ा जो ऑर्डर किया है दैट इज़ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा एंड दैट इज़ लेस स्पाइसी। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा किया है हमने ऑर्डर एंड विद द लेस स्पाइस। अब हमने इसकी कैसे चेक करेंगे? वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरिफिकेशन, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड दिस वन इज़ सेकेंड स्टेप। तो हम इसको करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे कि जब हमारे पास पिज़्ज़ा आ जाएगा देन वी ऑब्ज़र्व, इसको हम बॉक्स ओपन करेंगे, चेक करेंगे इज़ इट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और नॉट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप होगा, दैट इज़ वैलिडेशन हम कैसे चेक करेंगे कि हम उसको जैसे ही हम उसको चखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ लेस स्पाइसी और नॉट। ये तो हमारे डेली रूटीन की एग्जांपल हो गई कि हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को कैसे चेक करेंगे। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम टू टेक इनपुट ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। जब हमारा एल्गोरिथम डिज़ाइन हो गया तो हम चेक करेंगे क्या नंबर हमारे पास आ रहे हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या चेक किया? नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वैलिडेशन में हम चेक करेंगे कि दीज नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट, यानी कि ये आपके पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन हो गई। ठीक है, तो इन सच अ वे यू कैन verify and verify your program either it work desired or not. That is done after the testing the data. ठीक है, जब हमारा डेटा टेस्ट हो गया तो उसके बाद हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को चेक करेंगे। Now it's your home task that you have to learn the types of test data and also the definition of verification and validation. Inshallah with the next lecture we will discuss more about this chapter. Till that, fi amanillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.